नमस्कार, आप सभी के स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के बारे में। वैकेंसी आने की संभावना कब तक है और कब तक इसका एग्ज़ाम होगा, और एनटीए को जो टेंडर दिया गया था क्या वो कैंसिल हो गया कि नहीं हुआ है, ये सारी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे लगातार क्विज चलते रहते हैं बढ़िया तरीके से, जीके जीएस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर एक सब्जेक्ट के क्विज चला करते हैं। तो उसका फ़ायदा उठाइए, बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, अभी तो आप इंतजार कर रहे हैं भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसी आएगी। ये एक टाइम फेज चल रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं वैकेंसी का, लेकिन आप एक टाइम फेज ये भी सोचिए कि वैकेंसी आएगी, परीक्षा होगी, और परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको पछताना ही पड़ेगा कि इतना बड़ा अवसर मैंने ऐसे ही गंवा दिया। क्योंकि वैकेंसी इस बार काफ़ी ज़्यादा आएगी, लगभग 600 के करीब वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। लेकिन आपने देखा है जिस तरीके से जो यूपीएसआई का पेपर हुआ है उसमें तो 4000 प्लस वैकेंसी थी। उसके बाद आप देखिए कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई, 369 कट ऑफ गई है। और अभी जो उसकी दौड़ होगी, दौड़ के बाद लगभग 375 या 80 तक जा सकती है। मतलब 400 नंबर में 375-80 का कट ऑफ जा रहा है। उसमें भी वन लाइनर क्वेश्चन थे और पूरी तरीके से निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो सेम पैटर्न आपका SC का भी है। मेंस वगैरह इसमें कराएंगे। ये सारी चीज़ें गुप्त हैं, अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो अभी आपको ये सोचना है कि आपको ये नहीं करना है कि भाई वैकेंसी आई और वैकेंसी आके चली गई। सिलेबस बहुत लेंदी है, सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए। बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करिए। जो भी समय मिल रहा है वैकेंसी आने से पहले का, ये मानिए कि ये आपका गोल्डन टाइम चल रहा है। इसको अच्छे तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। सिलेबस लेंदी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सारे सब्जेक्ट हैं। अगर मान लीजिए प्री मेंस कराएंगे भी तो भी आपका जो प्री होगा ना उसमें यही सारी चीज़ें आनी हैं। इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, बढ़िया तरीके से सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करिए। SC का DPS प्रोग्राम जो हमने लॉन्च कर रखा है उसमें हमने लगभग सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। मतलब ये मान के चलिए 160 के करीब मिनी टेस्ट आ चुके हैं। उसके ज़रिए से हमने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। SC के DPS प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो की लास्ट में सारी जानकारी आप सुन सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, कब तक इसकी परीक्षा हो जाएगी। देखिए, जो ये न्यूज़ चल रही है भाई NTA को जो टेंडर दिया गया था ना वो कैंसिल कर दिया गया है। तो ये पूरी फर्जी न्यूज़ है। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बता दिया था, कोई टेंडर वेंडर कैंसिल नहीं हुआ है। NTA को सारा डाटा भेजा जा चुका है। अब NTA के ऊपर है वो कब वैकेंसी निकालता है। ये वैकेंसी आपकी मई में भी आ सकती है, ठीक है, जून में भी आ सकती है, क्योंकि NTA के पास ऑलरेडी बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो उसी को देखते हुए ये वैकेंसी वो डिले निकाल रहा है, इतना मान के चलिए। क्योंकि वैकेंसी निकालेगा उसके बाद 2 महीने बाद उसे परीक्षा कराना पड़ेगा। तो अभी भी संभावना यही कि मई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, इतना मान के चलिए। बाई चांस नहीं आता है मई में तो जून को मान लीजिए, ठीक है। फिलहाल इसी साल वैकेंसी आएगी, इसी साल परीक्षा होगी, इसी साल लास्ट तक आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस भी हो जाएगा। एक अनुमान ये है कि मई में अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो आप ये मान के चलिए कि जून लास्ट तक, मतलब जुलाई लास्ट तक आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अगर मई में नोटिफिकेशन आ गया तो जुलाई लास्ट तक आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाएगा और सितंबर अक्टूबर तक फाइनल कर देंगे वैकेंसी। अगर बाय चांस जून में आपकी वैकेंसी आती है तो आपका 1 महीने और आप डिले मान के चलिए और लगभग ये आपका अक्टूबर नवंबर तक फाइनल हो जाएगी। कोई भी इंसान एकदम जो है नोटिफिकेशन की डेट नहीं बता सकता कि इस तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कोई आयोग होता है, UPPSC होता है, UPSSC होता है, तो उससे चीज़ें निकल आती हैं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसा एक जो है विभाग है जहाँ से जानकारी निकालना थोड़ा टफ हो जाता है और मुश्किल हो जाता है। आप सोचिए कि इतना लेंदी सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं आपको जाहिर सी बात है 4 से 5 महीने का समय लगेगा। और अगर आपका सब कुछ कंप्लीट भी है तो आप अगर रिवीजन करने बैठ जाएं इतने बड़े सिलेबस का
तो भी ये मान के चलिए कि 3 महीने का समय आराम से लग जाएगा अगर आप ढंग से रिवीजन करते हैं तो अगर आप ओल्ड एस्पिरेंट हैं तो आप रिवीजन पे फोकस करते रहिए, अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं तो बढ़िया तरीके से तैयारी करिए और SCDPS RO प्रोग्राम से आप हमारे जुड़ सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो, सारी जानकारी वीडियो की लास्ट में आप सुन सकते हैं। कम समय में ज़्यादा तैयारी करके आप इलाहाबाद हाई कोर्ट RO में सिलेक्शन ले पाएँ, इसके लिए हमने DPS प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। DPS का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस सेट प्रोग्राम। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, टोटल आपको 100 मिनी टेस्ट मिलेंगे, जिसके जरिए से आप हर एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, UPGK, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में आते हैं उनके आपको मिनी टेस्ट मिलेंगे। और मिनी टेस्ट के जरिए से आप हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और उनकी व्याख्या के माध्यम से कवर कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको 80 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसमें आपको 20 मिक्स प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 20 इंग्लिश के मिलेंगे, 20 मैथ रीजनिंग के, 20 कंप्यूटर प्लस हिंदी के। साथ में आपको 1 साल का करंट अफेयर मिलेगा, जिसमें आपको लगभग 1000 क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको डेली 20 क्विज मिलेंगे और साथ में हर एक मिनी टेस्ट के आप क्विज बोर्ड भी दे पाएंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर भी मिलने वाले हैं। इसके साथ ही आपको 100 RWT भी मिलने वाले हैं और टोटल जो इसका चार्ज रखा गया है 599 रुपीज़ रखा गया है, लेकिन 33% डिस्काउंट के बाद में आप इसे मात्र 399 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे DPS फॉर SC RO लिख करके व्हाट्सएप मैसेज करें। तो ये सारी जानकारी थी। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।